G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ब्यूनस आयर्स में आयोजित शांति के लिए योग समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग किया। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम को शांति के लिए योग का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले दिल्ली पहुंचे देश भर के किसानों ने कल किसान मुक्ति मोर्चा निकाला। दिल्ली की 4 दिशाओं से निकाले गए मार्च की दिशा रामलीला मैदान रही। रात भर टहलने के बाद करीब 200 किसान संगठनों से जुड़े किसान आज सुबह संसद की तरफ कूच करेंगे। पूर्ण कर्ज माफी के साथ फसल की लागत का 1.5 गुना मुनाफा दिलाने के लिए आज अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दूसरी दिल्ली पुलिस ने किसानों को नई दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी है। देर रात तक किसान नेताओं से बात की जा रही है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। मार्च की अगुवाई स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने की। योगेंद्र यादव ने ये कहा कि किसान मुक्ति मार्च देश के किसानों की लूट, आत्महत्या, शोषण और अन्याय से मुक्ति की यात्रा है और इस यात्रा में पूरा देश उनके साथ चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ आज दोपहर 2 बजे राहुल गांधी अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में राहुल गांधी विधानसभा चुनाव का फीडबैक लेंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कुछ नेता कल रवाना हो चुके हैं, वहीं टीएस सिंहदेव आज दिल्ली जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम पुरानी जेल में बनी स्ट्रांग रूम में रखी गई। यहीं पर 11 दिसंबर को मतगणना भी होगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया है। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहां दिन रात सुरक्षा में लगे रहेंगे। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में भी 196 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने के बाद उन्हें नेहरू स्टेडियम में बनी स्ट्रांग रूम में कड़े पहरे में रखा गया है। यहां 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला स्ट्रांग रूम बनाया गया। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 74.85% मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि 2013 के चुनाव के मुकाबले इस बार 2% मतदान ज्यादा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में 289 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की भी जानकारी दी। चुनाव आयोग और प्रशासन के जागरूकता अभियान के बावजूद ग्वालियर जिले में इस बार कम मतदान हुआ। हालांकि 2013 के चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान 2% बढ़ा है। फिर भी मतदाताओं की बेरुखी चिंता का विषय बन गई। जिले में इस बार करीब 64% मतदान हुआ। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 14,87,654 वोटर्स में से 9,50,398 वोटर्स ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। गैस राहत एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने न केवल खुद की सीट जीतने का दावा किया है, बल्कि प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का भी दावा किया है। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर विश्वास ने तंज भी कसा। भोपाल की उत्तर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ अकील ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सियासी मसलों पर जमकर चर्चा हुई। गौर ने आरिफ अकील को कांग्रेस की सरकार बनने पर मंत्री पद की अग्रिम बधाई भी दी डाली। चर्चा के दौरान बाबूलाल गौर ने आरिफ अकील से ये कहा कि कांग्रेस ने उनकी बहुत मदद की। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचा, जिसमें कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राव इंदौर 3, इंदौर 4 की प्रत्याशी समेत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। दरअसल बुधवार शाम राव से बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जितारी ने घंटों तक प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद चुनावी खर्च का हिसाब देने में प्रत्याशियों के पसीने निकल रहे हैं। इन दोनों सभी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देने में उलझे हैं। ज्यादातर नोटिस पेड न्यूज और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। अकेले रायपुर जिले की अलग अलग विधानसभा में ही पेड न्यूज के मामले में 32 प्रत्याशियों को नोटिस थमाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। भाजपा इसकी शुरुआत पदयात्रा से करने जा रही है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। भाजपा विधायकों और सांसदों को खास निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें पदयात्रा के दौरान कम से कम 5 दिन अपने क्षेत्र के गाँव में बिताना होगा।
छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार 4 के तहत सुरक्षा बल नक्सलियों की कमर उखाड़ रहे हैं। सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सर्चिंग पर निकले डीआरजी और एसटीएफ की टीम का नक्सलियों से सामना हो गया। दोनों ओर जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में मिलिट्री नक्सली कमांडर मारा गया, जिसके पास से एक एसएलआर भी बरामद हुआ है। डीजी नक्सल डीएम अवस्थी ने यह बताया कि मारे गए नक्सली पर 8 लाख का इनाम है। भिलाई में सेल्फी के साथ अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का निगम कर्मचारियों ने ही विरोध शुरू कर दिया है। ऐप में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के बाहर ऐप की डाटाबेस सुधारने को लेकर प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा में रिटर्निंग ऑफिसर ने 7 प्रत्याशियों को लेखा निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी किया है। 7 प्रत्याशी अभिकर्ता व्यय लेखा निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, जिनके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रंजिश के मामले सामने आने लगे हैं। मुरैना में किन्नर के चुनाव लड़ने से नाराज होकर एक समुदाय के लोगों ने किन्नरों का विरोध करना चालू कर दिया है और बधाई देने के लिए पहुंचे किन्नरों का विरोध करते हुए उन्हें भगा दिया। देवास में नगर निगम से बर्खास्त संविदा कर्मचारी सूर्य प्रकाश तिवारी को फर्जी मतदान करते हुए भोपाल पुलिस द्वारा पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी का प्रचार करने पर देवास नगर निगम के लोक परिवहन विभाग में पदस्थ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सूर्य प्रकाश तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया था। धार जिले के सुलगांव में 7 फीट लंबे अजगर ने बकरी को निगलने की कोशिश की और जब बकरी को नहीं निगल पाया तो अजगर ने उसे बाहर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग या एटीएम मशीन में स्कीमर लगाकर खाते से पैसे ठगने पर अब बैंक को पूरे पैसे अपने पीड़ित ग्राहक को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आने के बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बैंकों के रीजनल मैनेजरों की एक अहम बैठक ली, जिसमें एटीएम फ्रॉड के मामलों में बैंकों की जानकारी देने में लेट लतीफे पर फटकार लगाई गई। चुनाव आयोग और प्रशासन की जागरूकता अभियान के बावजूद ग्वालियर जिले में इस बार कम मतदान हुआ। हालांकि 2013 के चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान 2% बढ़ा है, फिर भी मतदाताओं की बेरुखी चिंता का विषय बन गई। जिले में इस बार करीब 64% मतदान हुआ। कोरबा जिले में जीएसटी रिटर्न पेश नहीं करने वाले 336 कारोबारियों के खिलाफ राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। इन कारोबारियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। साथ ही छोटे व्यवसायियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिलासपुर में खनिज का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर सिंदरी, कछार, निरतू, मंगला और कोनी में छापा मारा और रेत में भरे 5 ट्रक और 1 ट्रक को जब्त किया है। खंडवा की पांदाना सीट से विधायक योगिता बोरकर ने भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया है। विधायक योगिता को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और उनके पति नवल बोरकर पर भाजपा प्रत्याशी ने मारपीट का आरोप लगाकर उनको थाने में बंद करवा दिया था। विधायक ने आरोप लगाया कि पार्टी उनके परिवार की लगातार उपेक्षा कर रही है। जांजगीर चांपा के डाबरा क्षेत्र के कलमा गांव में महानदी पर निर्मित कलमा बैरेज में जल संसाधन विभाग ने मछली पकड़ना, खेती करना, फसल लगाना और नहाने के लिए मना कर दिया है। महानदी पर बने कलमा बैरेज में 15 जून 2019 तक पानी भरा जाएगा और हो सकता है कि बैरेज में ज्यादा पानी भर जाने की स्थिति में बैरेज के गेट खोल दिए जाएं। 70 एकड़ जमीन और 30 करोड़ की राशि मिलने के बाद भी बिलासपुर विश्वविद्यालय सालों बाद भी उधार की बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय का नया भवन कोनी में बनना है। इसके लिए 3 साल पहले ही कोनी में जगह तय कर लोक निर्माण विभाग को बजट और जमीन के दस्तावेज भेज दिए गए हैं, लेकिन लापरवाही के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। बिलासपुर के पेंड्रा विकासखंड के पदगावा में प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक भूपेंद्र बजारा रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे स्कूली छात्रा और महिला शिक्षक तंग आ चुके हैं और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है। सूचना मिलने के बाद मीडिया जब स्कूल पहुंची तो टीचर शराब के नशे में धुत मिला। कोरबा में सीएसईबी चौक पर प्रस्तावित वाई शेप फ्लाईओवर ब्रिज शुरू होने से पहले ही निरस्त कर दिया गया। निगम अमला जहां इसे औचित्यहीन बता रहा है, तो वहीं जानकार और शहर के लोग इस ब्रिज को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अंबिकापुर शहर में 100 करोड़ की लागत से सीमेंटेड रिंग रोड बनाने वाली कंपनी अवैध तरीके से शहर के तालाबों से पानी चुराकर रोड बना रही है, जिससे तेजी से तालाब सूख रहे हैं। नियमों के अनुसार ठेकेदार को नगर निगम से पानी खरीदकर रोड का निर्माण करना होता है, लेकिन कंपनी ने निगम के अधीन रहने वाली आधा दर्जन तालाबों से पानी का अधिग्रहण कर आधी सड़क का निर्माण कर दिया है।
रायगढ़ जिले में धान खरीदी के दौरान कस्टम मिलिंग को लेकर राइस मिलर्स लापरवाह नजर आ रहे हैं। धान खरीदी की शुरुआत हुए महीना भर बीत जाने के बाद भी जिले में अब तक 1/3 धान का उठाव मिलर्स ने नहीं किया है। जिले में अब तक 3,04,800 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। सारंगढ़ में किसान धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू कर दी है, लेकिन किसान नई सरकार आने के बाद ही धान बेचेंगे। पिछले साल 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी और सारंगढ़ क्षेत्र में 45 से 50 हजार क्विंटल की खरीदी हुई थी। जब से कांग्रेस ने सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफी की बात कही है, तभी से किसान धान केंद्रों पर धान बेचने को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार आने पर 2600 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे, साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ होगा। नई सरकार के इंतजार में किसान धान नहीं बेच रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्र की टीम रायगढ़ आने वाली है। केंद्र की टीम शहर में साफ सफाई के लिए किए गए उपायों और व्यवस्थाओं के आधार पर नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग देगी। रैंकिंग जनवरी महीने के पहले सप्ताह में होनी है, जबकि सर्वे टीम अगले हफ्ते से सर्वेक्षण के लिए अलग अलग निकायों में जाएगी। अंबिकापुर शहर को भले ही पिछले 2 सालों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में अच्छी रैंकिंग मिली हो, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ ना तो सफाई हो रही है और ना ही सड़कों से कचरा उठ रहा है, जिसके कारण शहर में गंदगी का बाल लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों को सस्ती दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गुरुवार को महावीर नगर गुरुद्वारा भवन में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। संस्था के संयोजक सरदार GS बाम्बरा ने बताया कि कई बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। भानुप्रतापपुर के रानी डोंगरी में ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही एकजुट होकर अपनी समस्या का हल ढूंढ निकाला। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अस्थायी स्टॉप डैम बनाया है, ताकि हर साल फरवरी मार्च महीने में होने वाली पानी की किल्लत दूर हो सके। गांव वालों ने एक दूसरे के सहयोग से कांड्रा नाला को बांध लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित मिस इंडिया एशियन प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में शामिल गुना की बेटी सुरभि मेहता ने गुना जिले का नाम रोशन करते हुए प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया। उन्हें मिस पैसिफिक इंडिया एशिया का खिताब दिया गया है। इस आयोजन में देश भर के 172 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। महाराष्ट्र के वडोदरा शहर में बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जांजगीर चांपा की छात्रा पारुल कश्यप ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए मध्य प्रदेश को पराजित करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। विदिशा के केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र अनिमेश पांडा का सिलेक्शन NDA में हो गया। साथ ही छात्रा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 27वीं पोजीशन हासिल की है। छात्र की सफलता से पूरे स्कूल और परिवार में खुशियों का माहौल है। करतब दिखाने में मशहूर भारतीय सेना के सिग्नल कोर की टीम डेयर डेविल्स के सदस्य मेजर प्रवेश कुमार ने जबलपुर में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदिरा गांधी ग्राउंड में सबसे लंबे समय और दूरी को तय करते हुए मेजर प्रवेश कुमार ने 10.5 फीट ऊंची सीढ़ी पर सवार होकर चलती मोटरसाइकिल पर 8 की आकृति बनाई। कोरबा जिले के लोगों को अब विदेशों की उड़ान भरने के लिए पासपोर्ट बनवाने राजधानी के चक्कर नहीं लगवाने पड़ेंगे। बहुत जल्द यह सुविधा लोगों को कोरबा में ही मिलने लगेगी। इसके लिए प्रधान पोस्ट ऑफिस में कवायद शुरू कर दी गई है और नए साल में ये सौगात कोरबा वासियों को मिल सकती है। बिलासपुर का वाटर टेस्टिंग लैब अब मान्यता प्राप्त लैब बनने वाला है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय परीक्षण और शोध प्रयोगशाला प्रत्यान बोर्ड ने PHE के लैब को एक्रेडिटेशन प्रदान कर दिया है, जिससे इस लैब की विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगी। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के बाद हरदा में गुर्जर समाज के लोगों ने सेना के जवानों का जोरदार स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ की 19वीं बटालियन के सभी जवानों ने भी ड्यूटी के बाद जश्न मनाते हुए जमकर डांस किया और नगरवासियों के स्वागत की सराहना की। ठंड का मौसम आते ही यूरोप और मध्य एशिया के खूबसूरत पक्षी अब बस्तर में वक्त गुजारने लगे हैं। यहाँ सबसे बड़े दलपत सागर तालाब में खुले आसमान के नीचे इन पक्षियों को देखा जा रहा है। बस्तर के प्राणी विज्ञान इन पक्षियों पर रिसर्च भी कर रहे हैं। जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब इन दिनों लोगों के लिए जिज्ञासा और कौतूहल की वजह से पर्यटन की जगह बना हुआ है।
गुरुग्राम में चल रहे बदी T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका के साथ होगा। खेले गए सेमीफाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका टीम ने भारत को 136 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया है। अक्षय कुमार और रजनीकांत के फिल्म 2.0 को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए है और फिल्म का पहले डे कई जगह हाउसफुल रहा। रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने अक्षय और रजनीकांत की जोड़ी की तारीफ करते हुए उसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कहा है। वहीं फिल्म 2.0 को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 1200 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ये ऐसी वेबसाइट है जिन पर तमिल फिल्मों की पायरेटेड वर्जन दिखाए और डाउनलोड किए जाते हैं। इस फिल्म में 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स को तमिल रॉक्स ऑपरेट करती हैं। भारत के नंबर 1 अरबपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। 12 दिसंबर से पहले अंबानी परिवार एक प्री वेडिंग सेरेमनी उदयपुर में देने वाला है। खबरों की माने तो 8 से 9 दिसंबर को ईशा और आनंद पीरामल की प्री वेडिंग रस्में निभाई जाएंगी, जहां उदयपुर के पिछोला झील में वाटर वर्ल्ड बनाया जा रहा है। निक जॉनसन और प्रियंका चोपड़ा की शादी की तैयारियां जोधपुर के उम्मीद पैलेस में जोर शोर से चल रही है। निक भी शादी के लिए अपने परिवार के साथ इंडिया आ चुके हैं, लेकिन आपको भी प्रियंका और निक की तस्वीरों का इंतजार करना होगा। उम्मीद पैलेस भवन को खूबसूरत रोशनी से सजाया जा चुका है। यहाँ 3 दिसंबर को निक और प्रियंका की शादी होगी। इटली में सीक्रेट वेडिंग करने के बाद अब दीपिका और रणवीर सिंह लगातार पार्टी कर रहे हैं। हाल ही में इनके बेंगलुरु में हुए वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिनमें दीपिका दुल्हन की तरह सजी थी। वहीं ये दोनों 1 दिसंबर को भी ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देने वाले हैं। इस साल इम्तियाज अली की लैला मजनू दर्शकों को खास पसंद नहीं आई, लेकिन अब अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर रोमांस फिल्म होगी और इसके लिए सारा ने हामी भर दी है। कंट्रोवर्सी स्क्रीन राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक शादी का कार्ड शेयर करते हुए खबर दी है कि वो शादी करने वाली हैं। वो भी 31 दिसंबर को राखी टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आने वाले प्रतिभागी दीपक कलाल से शादी कर रही हैं। इनके शादी के कार्ड का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बता दें कि ये सिर्फ प्रमोशन का फंडा है। एक्ट्रेस तब्बू ने कहा है कि वो फिल्मकार गुलजार के साथ काम करना चाहती है। इससे पहले तब्बू माचिस और हुतुतु नामक फिल्मों में गुलजार के साथ काम कर चुकी हैं। तब्बू ने तो ये भी कहा है कि अगर वो फिल्म नहीं कर सकती तो उन्हें गुलजार अपनी असिस्टेंट बना ले। वो एक बेहतरीन फिल्मकार है। दुनिया के सबसे पॉपुलर वुमेन की लिस्ट शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को शामिल किया गया है। हाल ही में मैच्योर इंडियन मैगजीन की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स मैगजीन्स में से लिस्ट में जगह बनाई है। मैगजीन की तरफ से महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अवार्ड शो भी किया गया था। शाहरुख खान ट्वीट पर पत्नी की जमकर तारीफ की। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बायोपिक के लिए शाहरुख खान अमेरिका में जमकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को राजेश शर्मा के जैसा लुक चाहिए और खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा।